को एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों न ले जाएं, वो जुड़े ही रहते हैं। उनका रिश्ता इतना गहरा होता है कि अगर आप एक कण में कोई बदलाव करेंगे तो दूसरे कण में भी तुरंत उसी पल बिना किसी देरी के वही बदलाव हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास दो जादुई सिक्के हैं, ये दोनों एक दूसरे से एंटेंगल्ड हैं, यानी जादुई रूप से जुड़े हुए हैं। एक सिक्का दिल्ली में हमारे सेना मुख्यालय में है और दूसरा लद्दाख में सीमा पर तैनात कमांडर के पास। अब अगर दिल्ली में बैठा ऑफिसर अपने सिक्के को हेड्स पर सेट करता है तो लद्दाख वाला सिक्का तुरंत उसी नैनोसेकंड में अपने आप टेल्स पर सेट हो जाएगा। इसके लिए किसी रेडियो सिग्नल, किसी तार या किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं है। ये कनेक्शन ब्रह्मांड के स्तर पर जुड़ा है। अब भारत के वैज्ञानिकों ने इसी जादुई कनेक्शन का इस्तेमाल करके जानकारी भेजने का तरीका खोज निकाला है। जानकारी इन सिक्कों की स्थिति में छुपी होती है। अब सुनिए इस सिस्टम का सबसे क्रांतिकारी और मजेदार हिस्सा जो इसे अभेद्य यानी अनब्रेकेबल बनाता है। मान लीजिए चीन का कोई हैकर या जासूस बीच में कहीं बैठकर लद्दाख वाले सिक्के की जानकारी चुराने की कोशिश करता है। वो बस ये देखना चाहता है कि सिक्का हेड्स है या टेल्स। क्वांटम फिजिक्स का नियम कहता है कि जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति उस एंटेंगल्ड कण को देखने या मापने की कोशिश करेगा, उन दोनों कणों के बीच का जो जादुई कनेक्शन यानी एंटेंगलमेंट है वो टूट जाएगा। दिल्ली वाले सिक्के को तुरंत पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि लद्दाख वाला सिक्का अब अजीब तरह से व्यवहार करने लगेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे ही कोई जासूस इस कम्युनिकेशन को सुनने की कोशिश करेगा, भेजने वाले यानी सेंडर और रिसीवर यानी पाने वाले दोनों को तुरंत पता चल जाएगा कि लाइन टैप हो रही है। वो तुरंत कम्युनिकेशन बंद कर देंगे और एक नई सुरक्षित लाइन बना लेंगे। यानी यहाँ पर जानकारी चोरी ही नहीं होती है, बल्कि चोरी की कोशिश ही पकड़ी जाती है। पारंपरिक एन्क्रिप्शन में हैकर आपकी जानकारी चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन में हैकर की कोशिश ही अलार्म बजा देती है। यही वो चीज है जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। वो भारत के इस नए सुरक्षा कवच को भेदने का तरीका सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसे भेदना भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के डिफेंस इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने मिलकर ये कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के कैंपस के अंदर ही दो इमारतों के बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बिना किसी तार के हवा के जरिए ये क्वांटम कम्युनिकेशन सफलतापूर्वक स्थापित करके दिखाया। इस प्रयोग में 240 बिट्स प्रति सेकंड की सुरक्षित की रेट हासिल की गई और गलती की गुंजाइश यानी क्वांटम बिट एरर रेट 7% से भी कम थी, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत और तपस्या है। प्रोफेसर भास्कर कंसेरी और उनकी टीम इस मिशन के असली नायक हैं। इसी टीम ने 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए भारत का पहला इंटरसिटी क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक स्थापित करके दुनिया को चौंका दिया था। और अब 2024-25 में उन्होंने बिना तार के फ्री स्पेस में ये करके दिखा दिया है, जो कि और भी ज्यादा मुश्किल और महत्वपूर्ण है। फ्री स्पेस क्यूकेडी का मतलब है कि अब हमें पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों या दुश्मन के इलाके में कम्युनिकेशन के लिए महंगे और मुश्किल ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे फाइटर जेट्स, ड्रोन, नौसेना के जहाज और सीमा पर मौजूद टुकड़ियां सीधे हवा के जरिए एक दूसरे से ऐसा सीक्रेट कम्युनिकेशन कर पाएंगी जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। अब समझिए इसका असली मतलब और चीन के लिए ये बुरी खबर क्यों है। चीन पिछले कई सालों से अपनी साइबर आर्मी और हैकिंग क्षमताओं के दम पर दुनिया में दादागिरी करता है। वो दूसरे देशों के रक्षा, ऊर्जा और वित्तीय नेटवर्क्स में सेंध लगाकर उनकी गोपनीय जानकारी चुराता है। उसने सोचा था कि वो भारत के साथ भी यही करेगा, लेकिन भारत के इस कदम ने चीन की पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया है। जब हमारे न्यूक्लियर कमांड का कम्युनिकेशन इस क्वांटम सिस्टम पर होगा तो चीन या कोई भी देश हमारे परमाणु हथियारों के कोड को हैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब हमारे सुखोई और राफेल लड़ाकू विमान हवा में एक दूसरे से क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए बात करेंगे तो दुश्मन को कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी रणनीति क्या है। जब हिंद महासागर में छिपी हमारी पनडुब्बी अपने कमांड सेंटर से क्वांटम सिग्नल पर बात करेगी तो चीन की नौसेना उसे ढूंढती ही रह जाएगी। और सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी सीमा पर तैनात जवान जो भी रणनीति बनाएंगे उसकी भनक बीजिंग में बैठे चीनी अधिकारियों को कभी नहीं लगेगी। ये भारत की रक्षा तैयारियों में एक मूक क्रांति है, एक ऐसी क्रांति जो शोर नहीं मचाती लेकिन दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देती है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना है जो दिल्ली की प्रयोगशालाओं से निकलकर हिमालय की चोटियों तक गूंज रही है। अब भारत रक्षा तकनीक के लिए किसी दूसरे देश का मोहताज नहीं, बल्कि हम खुद भविष्य की तकनीक बना रहे हैं और